हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 26,000 शिक्षक भर्ती को फिर बदलेगी नियमावली। एक बड़ी खबर की झारखंड में शिक्षकों की बहाली शुरू हो या ना हो, नियमावली में बदलाव लगातार जारी है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अगले 2 महीने में 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका, मगही विषय के शामिल करने के निर्णय के बाद नियमावली में फिर से संशोधन किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर दिया है और नियमावली में बदलाव होने के साथ ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जनवरी में मुख्यमंत्री देंगे तोहफा। एक बड़ी खबर की 65,000 पारा शिक्षकों को जनवरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तोहफा देंगे। 1 जनवरी 2022 से पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। वहीं पारा शिक्षकों की सेवा शर्त, नियमावली और बढ़े हुए मानदेय पर कैबिनेट की अगली बैठक में मुहर लगेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। पारा शिक्षकों को 1 जनवरी से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड के कई जिलों में आज से बारिश। इधर झारखंड में आने वाले दिनों में बारिश के साथ ओला पड़ने की आशंका है। इसका असर राज्य के कई जिलों में पड़ेगा। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 दिसंबर से बारिश की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और इसके आसपास के मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार आदि जिलों में पड़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, 3 जनवरी से शुरू होगा बच्चों का कोरोना टीकाकरण। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की रात देश के नाम संबोधन में ऐलान किया है कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। एक तरफ जहां अधिकारी विशेषज्ञ सरकार की इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वरिष्ठ महामारी विशेषज्ञ के मुख्य जांचकर्ता ने सरकार की इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इससे अधिक फायदा नहीं होने वाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी के कारण झारखंड में बिजली संकट। इधर झारखंड में बिजली की आंख मिचौली खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल पुल और अन्य एजेंसियों से भी राज्य को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है। बताते चले कि डीबीसी अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में 10 से 17 घंटे तक बिजली काट रही है और शहरी क्षेत्रों में किसी तरह 14 से 15 घंटे बिजली मिल पा रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में 16 से 17 घंटे बिजली काटी जा रही है। जेबीवीएनएल पर बकाया भुगतान का दबाव बनाने के लिए डीबीसी पिछले 2 महीने से बिजली कटौती कर रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का चतरा बनने जा रहा है इंडस्ट्रियल हब। इधर श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के सरांडू क्लस्टर का भाग्य बदलने वाला है। बता दें, रुर्बन मिशन के तहत लघु उद्योग बिछने जा रहा है। फिलहाल साबुन, सर्फ, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन निर्माण की योजना है। इसके अलावा दीदी कैफे भी खोला जाएगा। इसके लिए निविदा निकाला गया है। वहीं निविदा का काम पूरा होने के साथ ही मशीन लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। इससे लाखों युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी ओर झारखंड की 19 कोयला खदानें होगी नीलामी। कोयला मंत्रालय ने जारी की सूची। इधर भारत सरकार के निर्देश के बाद अब 99 कोयला खदानों की नीलामी की जाएगी। बता दें, झारखंड की 19 खदानों की नीलामी होगी और कोयला मंत्रालय ने इसकी सूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी में होगा हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ का कार्यक्रम। इधर 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार दूसरी वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारियों में जुट गई है। इस मौके पर सरकार की ओर से कई घोषणाएं किए जाने और नियुक्ति पत्र बांटे जाने के साथ ही अन्य राज्यवासियों को योजनाओं की सौगात दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही झारखंड में बड़े पैमाने पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के औपचारिक घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड चिपको आंदोलन की शुरुआत है। इधर रांची
आदिवासी रिवोल्ट जनमंच और मैदान बचाओ संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के सैकड़ों खिलाड़ियों ने मोरहाबादी मैदान में कल खेल के मैदान में हो रहे अतिक्रमण और मैदान में की जा रही पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए राजस्थान की तरह चिपको आंदोलन की शुरुआत की है। सैकड़ों लोगों ने पेड़ों से चिपक कर जान दे देंगे लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे की बात कहते हुए धरना प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर के देश के कई राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू। इधर ओमिक्रॉन के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें, ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ करके 500 के पार हो गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं नए साल के जश्न पर भी इन राज्यों के साथ साथ कई राज्यों ने रोक लगा दी है। मौजूदा वक्त में देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना का ये वेरिएंट पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना की दस्तक के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 58 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रांची से 22 और कोडरमा में 18 मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 15 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी युवाओं को हुनरमंद तकनीकी विशेषज्ञ होगा बनाना। इधर आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी को हुनरमंद और तकनीकी विशेषज्ञ बनाना बहुत जरूरी है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का है और रोज दिन जो है बदलाव हो रहे हैं, लेकिन जनजातीय समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका मूल्यांकन जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को संथाल इंजीनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन के 30वें दीक्षांत समारोह में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर विकास विभाग 1900 पदों पर करेगा बहाली। इधर नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन मांगा गया है। साथ ही आगामी 2022-23 के लिए वित्तीय बजट आउटकम बजट पर रिपोर्ट देने को कहा गया है और विभाग इसके अलावा रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की तैयारी भी कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में नगर विकास विभाग में 1900 पदों पर बहाली निकाली जाएगी और नियुक्त कर्मियों को विभिन्न विभागों में यानी विभिन्न निकायों में पद स्थापित भी किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 साल में 3 विज्ञापन, हर बार लिया गया एप्लीकेशन फीस। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के माध्यम से बहाली के लिए निकाला गया विज्ञापन किसी मजेदार कहानी से कम नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले जो विज्ञापन निकाला गया है वे विज्ञापन तीसरी बार जारी किया गया है। इस नियुक्ति की मजेदार बात तो ये है कि झारखंड की अलग अलग सरकार ने तीनों बार राज्य के बेरोजगारों से आवेदन लिया है और परीक्षा में शामिल होने के लिए फीस भी लिया। हर बार के आवेदन के साथ एप्लीकेशन फीस भी अलग अलग ली गई है। वहीं इस साल तीसरी बार एप्लीकेशन फीस के तौर पर 100 रुपये लिए जा रहे हैं और बेरोजगार युवाओं की फौज सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि क्या पहले से लिया हुआ पैसा आयोग हमें वापस करेगी या नहीं। और पिछली सरकार के आवेदन में इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से प्रति उम्मीदवार 1000 रुपये लिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों ने फूका सीएम का पुतला, कहा झारखंड विरोधी है हेमंत सरकार। इधर धनबाद बोकारो के क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी और मगही को शामिल करने के विरोध में झारखंडी युवाओं ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए। युवाओं ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारियों के वर्षों आंदोलन के बाद झारखंड राज्य मिला है ताकि झारखंडियों को हक और अधिकार मिल सके, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने क्षेत्रीय भाषा में भोजपुरी और मगही को शामिल कर यहाँ के लोगों को दबाने का काम किया है। भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में जोड़ने का फैसला गलत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का ना हुआ टर्म 1 का एग्जाम और ना ही मंथली असाइनमेंट। इधर राज्य के मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं का इसी महीने ना तो इंटरनल असाइनमेंट हुआ और ना ही टर्म 1 का एग्जाम हुआ। छात्र छात्राओं के पहले टर्म की परीक्षा इसी महीने होनी थी। सरकार ने इसका शेड्यूल भी जारी किया था। इस वजह से अन्य कक्षा के छात्र छात्राओं का मंथली असाइनमेंट तो हुआ लेकिन प्रश्न पत्र भी तैयार नहीं हो पाया। अब नए साल में 10वीं 12वीं के पहले टर्म के असाइनमेंट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं के भी पहले टर्म की परीक्षा होनी निर्धारित है। लेकिन बता दें जनवरी में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा होती
प्रोन्नति नहीं दिख रही है। ये परीक्षाएं अब फरवरी में हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति नहीं देना लिपिकों पर प्रशासनिक अन्याय। इधर झारखंड निबंधन कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष प्रेमचंद प्रसाद की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। संघ ने राज्य सरकार और विभाग से सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर उचित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज सभी जिलों में होगा धरना प्रदर्शन। इधर झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकार पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा आदि देने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि नितिन गडकरी के आग्रह पर भी राज्य सरकार के द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करना झारखंड सरकार का जन विरोधी निर्णय है। वहीं पार्टी ने तय किया है कि आज राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन के साथ हवन का कार्यक्रम कर राज्य सरकार को कुंभकर्णी की नींद से जगाने का काम किया जाएगा। वहीं 29 दिसंबर को पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता फेसबुक लाइव में आकर के सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी जाति को एससी सूची में शामिल करने की मांग है। इधर रविवार को झारखंड कुर्मी महासभा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पूरे राज्य में कमेटी विस्तार के साथ कुर्मी जनजाति को आदिवासी सूची में शामिल करने और सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराने और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड का रजिस्ट्रेशन शुरू, जैक ने 20 तक मांगी जानकारी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 8वीं के छात्रों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 जनवरी तक चलेगी। इस बार 8वीं के छात्रों को भी 2 टर्म यानी 2 बार बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। इसको लेकर जैक ने डीओ से 20 जनवरी तक विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं दूसरी ओर पीएम संघ परीक्षा पर चर्चा के लिए कल से होगा रजिस्ट्रेशन। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए मंगलवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक चलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 को मुख्यालय का घेराव करेंगे एचईसी कर्मी। इधर एचईसी के कर्मी बकाये वेतन की मांग को लेकर 30 दिसंबर को एचईसी मुख्यालय का घेराव करेंगे। एचईसी में पिछले 25 दिनों से कर्मी टूल डाउन स्ट्राइक पर है और घेराव सुबह के 10 बजे होगा, जबकि 31 दिसंबर को पूरे एचईसी परिसर में थाली बजाओ कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरी ओर इंजीनियरिंग की दूसरी काउंसलिंग को लेकर के आज जारी होगा अंतिम सूची। इधर राज्य के सरकारी, गैर सरकारी और पीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2021 से 22 के लिए बीई बीटेक में नामांकन हेतु दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने दूसरी काउंसलिंग के लिए औपबंधिक राज्य मेधा सूची जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की समीक्षा करने आज झारखंड पहुंचेगी केंद्रीय टीम। इधर झारखंड में टीकाकरण की गति को रफ्तार देने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर केंद्र की 4 सदस्यीय टीम आज रांची पहुंच रही है। ये टीम यहां 5 दिनों तक रहकर कोरोना टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसमें तेजी लाने को लेकर राज्य सरकार के पदाधिकारियों को आवश्यक सुझाव देगी। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन को लेकर अपने बच्चों के लिए चिंतित लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। झारखंड में 15 साल से 18 साल तक के आयु वर्ग के लगभग 23 लाख बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीजीएच में 1 जनवरी से बदलेगा ड्यूटी रोस्टर। इधर बोकारो जनरल अस्पताल अपने ड्यूटी रोस्टर में बदलाव करने जा रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी और समय पर उनकी भरपाई को लेकर ये बदलाव कर रही है। वहीं ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज को प्रीमियर कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। कॉलेज में 8 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कराया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया संघ का जिला सम्मेलन 31 को। इधर सदर प्रखंड के गरबाना फुटबॉल मैदान में झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ प्रखंड कमेटी की कल बैठक हुई। इस दौरान 31 दिसंबर को आयोजित होने वाली गोड्डा जिला स्तरीय
सम्मेलन की तैयारी के लिए विचार विमर्श किया गया है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कर्मियों की बैठक संपन्न। इधर प्रखंड कार्यालय परिसर के समीप रविवार को ठाकुर गंटी प्रखंड क्षेत्र की सेविका सहायिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी महासंघ को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकार से अस्थायीकरण, वेतनमान सहित अन्य प्रकार की सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है। और 9 और 10 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम और चाईबासा के हरिगुड़ स्थित आदिवासी क्लब में होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंदरी में आवासों की लीज का नहीं होगा ट्रांसफर। इधर सिंदरी कारखाना के सेवानिवृत्त दिव्यांग कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रितों को आवंटित आवासों की लीज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एफसीआई के सीएमडी ने इस आशय की जानकारी सांसद पशुपति नाथ सिंह को दी है। वहीं दूसरी ओर पीडीएस दुकानदार नहीं बांटते अनाज। इधर बागमारा में राशन कार्डधारियों को शिविर खत्म होने तक अनाज उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये निर्देश रविवार को नदखर की पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीईओ के सिंह ने लाभुकों के द्वारा राशन नहीं देने की शिकायत पर पीडीएस दुकानदारों को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में डीएसपी से आईपीएस में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद है खाली। इधर योग्यता रहने के बाद भी झारखंड में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को अभी तक प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। फिलहाल 24 पद खाली है। वे सारे पद है जो डीएसपी से आईपीएस में प्रोन्नति से भरे जाने वाले हैं। रिक्ति के बावजूद भी अब तक अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2025 तक पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर होगा सरठा विधानसभा। इधर चित्रा के नगरी मोड़ में रविवार को सरठा विधायक रणधीर सिंह के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से चित्रा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के क्षतिग्रस्त इंटक वेल का पुनः निर्माण और पाइपलाइन का शेष भाग कार्य पूरा करने के लिए शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, विधायक ने कहा है कि सरठा बृहद ग्रामीण जल आपूर्ति योजना और पालजोरी बृहद ग्रामीण जल आपूर्ति योजना भी स्वीकृत हुई है। योजना धरातल पर उतरने के बाद घर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगले 2025 तक पूरा सरठा विधानसभा क्षेत्र शुद्ध पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी संघवर्ता बेनतीजा, मजदूरों का धरना जारी। इधर सेल आरएमडी के प्रशासनिक भवन में ईटक यूनियन के त्रिपाठी गुट के नेतृत्व में तुलसी दामर खदान के मजदूरों का बकाया भुगतान सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जारी धरना 7वें दिन भी जारी रहा। बता दें, डीसीबी वार्ता में पहुंचे और मजदूरों और सेल के अधिकारियों के साथ 4 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद मजदूरों ने शांतिपूर्वक धरना देने का निर्णय लेते हुए धरना जारी रखने के निर्णय पर अड़े रहे। वार्ता बेनतीजा रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायीकरण की मांग को लेकर पारा शिक्षकों ने की बैठक। इधर जामताड़ा जिले में रविवार को झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें जिले के तमाम पारा शिक्षक एकत्रित हुए और झारखंड के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सेवा शर्त नियमावली को जल्द से जल्द कैबिनेट में पारित करने की मांग किए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शेख सिद्दीकी ने कहा है कि पारा शिक्षक 20 वर्षों से वेतनमान और अस्थायीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर कृषि सुधार कानून पुनः लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि कृषि सुधार कानून पुनः लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। उन्होंने रविवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का मन रखने के लिए कृषि सुधार कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण मंच करेंगे आंदोलन। इधर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का राज्य स्तरीय जन चेतना महासम्मेलन धुरवा में कल आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बताया गया है कि आरक्षण में कटौती करने और दलित पिछड़ा समाज विरोधी निर्णयों के कारण समाज के अब तक 10 लाख युवा आरक्षण के लाभ से वंचित होकर बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए राज्य सरकार से ओबीसी के लिए 27% और
एससी के लिए 15% आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की चरमाई व्यवस्था से आक्रोशित लोगों ने निकाला डिबरी लालटेन मार्च रैली। इधर दारू प्रखंड के झुमरा में बिजली की चरमाई व्यवस्था से आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार को डिबरी लालटेन जलाकर विरोध मार्च निकाला है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन जल्द करने की सरकार से मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन की पहला और दूसरा डोज लेने की लोगों से की अपील। इधर लातेहार जिले के डीसी अबू इमरान की वैक्सीनेशन महाअभियान में शामिल होने की अपील के बाद संसद प्रत्याशी रहे अयूब खान कोरोना से बचाव के लिए केंद्र में और गांव में वैक्सीन का पहला डोज और दूसरा डोज जरूर लेने की लोगों से अपील किए हैं। इसके साथ ही इधर 31 दिसंबर तक मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। इधर जामताड़ा जिले के पारा शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट के कारण भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर 31 दिसंबर तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है तो चरणबद्ध धरना प्रदर्शन और घेराव कार्यक्रम करने के लिए पारा शिक्षक विवश होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को 1 रुपये भी नहीं मिला भत्ता, 2 साल बाद जनता बेहाल। इधर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने रविवार को सांची स्थित जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया, जिसमें हेमंत सरकार की विफलता गिनाई और महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि प्रदेश में हेमंत सरकार के 2 वर्ष लूट और झूठ के नाम पर रहा। रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता के रूप में 5,000 और 7,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। वहीं अवैध खनन पूरे राज्य में जोरों पर है। साथ ही इधर किसानों को उन्नत खेती से जोड़ेगी कृषक पाठशाला। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर कृषि विभाग की 2 अहम योजनाओं की लॉन्चिंग की जाएगी। किसानों को आधुनिक और उन्नत खेती से जोड़ने के लिए कृषक पाठशाला शुरू की जाएगी। वहीं 45 बिरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच पर विकसित किए जाएंगे। साथ ही इधर बताते चले कि एसबीएम कर्मियों का धरना 27वें दिन भी जारी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत काम कर रहे एसबीएम कर्मियों का राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन रविवार को 27वें दिन जारी रहा। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं यूनिसेफ के कुमार प्रेमचंद का पुतला दहन भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्रणा करने वाली जनजातियों का खत्म हो आरक्षण। इधर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत रविवार को जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा हजारीबाग जिला सम्मेलन कर और विरोध मार्च निकालकर मंत्रणा करने वाली जनजातियों का आरक्षण खत्म करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर 20 सूत्री कमेटियों के लिए निकला बीच का रास्ता। इधर 20 सूत्री कमेटियों के गठन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच फिर फॉर्मूला तय हो गया है। माना जा रहा है कि कई जिलों की कमेटियों की घोषणा 29 से 31 दिसंबर तक हो सकती है और झामुमो को 13, कांग्रेस को 10 और राजद को 1 जिला आवंटित करने पर सहमति बनी है। वहीं इधर झारखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित। इधर आदिवासी मैदान हिंदपीढ़ी में झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान में एक समारोह का कल आयोजन किया गया। साथ ही इधर मुख्यमंत्री कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज होगी। इसके साथ ही इधर ग्राम प्रधानों की लंबित मानदेय का भुगतान जल्द करे सरकार। इधर जोन्हा गौतम धारा सरना चौक के पास अनगढ़ा प्रखंड के विभिन्न गाँवों के ग्राम प्रधानों की कल बैठक हुई। ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है। वहीं लंबित मानदेय भुगतान सरकार से जल्द करने की मांग की है। साथ ही पेशा कानून के अनुसार राजस्व हेतु मालिकाना हक और जमीन की खरीद बिक्री ग्राम सभा की अनुमति के बिना न करने की मांग की गई है। वहीं हार के डर से पंचायत चुनाव टाल रही सरकार। इधर पंचायत चुनाव को लेकर के सांसद संजय सेठ ने रविवार को ओरमांझी में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि पंचायत चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार से मिलने वाली 15वीं वित्त आयोग की राशि झारखंड को नहीं मिलेगी। राज्य सरकार अपनी हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार इस चिकित्सकों के साथ कर रही भेदभाव। इधर गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड मुख्यालय में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का राज्य स्तरीय अधिवेशन का कल आयोजन किया गया। अधिवेशन में रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, मेदिनीनगर, गढ़वा सहित कई जिला के दर्जनों आयुष चिकित्सक और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें, इसमें पड़ोसी राज्य बिहार की तरह समान काम समान वेतन के तर्ज पर MBBS के चिकित्सकों के समतुल्य मानदेय देने की मांग की गई है। वहीं प्रति
प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि और सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 67 वर्ष करने और सभी आयुष चिकित्सकों के अस्थायी रिक्त पदों पर बिना शर्त सीधी नियुक्ति करने की मांग की गई है।